हिंद स्टूडेंट, तथागत डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स की अग्निवीर मैथमेटिक्स की सीरीज में देखेंगे एसआई। एसआई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हम देखेंगे कि उसके फॉर्मूलेस क्या होते हैं। पूरा चैप्टर फॉर्मूले पे ही डिपेंड करता है। अगर फॉर्मूला एक फॉर्मूला भी आ गया तो अदर फॉर्मूला आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले एसआई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, है ना। अब सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे। PRT डिवाइडेड 100। P मीन्स प्रिंसिपल, R मीन्स रेट एंड T मीन्स टाइम। ठीक है, इसको हम एसआई का फॉर्मूला, हम ये वाला फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे। ठीक है, और इसका एक और फॉर्मूला होता है RT इक्वल टू एसआई। ये वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ये वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, RT इक्वल टू एसआई। अब देखो सेकेंड वाला फॉर्मूला क्या बोल रहेगा, इंटरेस्ट, है ना। अब जैसे हमको क्वेश्चन में वो इंटरेस्ट पूछे कि इंटरेस्ट फाइंड आउट करो, और हमको ये सारी वैल्यू वो देगा, अमाउंट भी देगा और प्रिंसिपल भी देगा, बट हमको इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। हिंदी में देखें तो ब्याज। ब्याज को क्या बोलते हैं, मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। वो सारी वैल्यू क्वेश्चन में देगा, अमाउंट की भी देगा, प्रिंसिपल की भी देगा, बट हमको अगर फॉर्मूला लर्न होगा तो आप इंटरेस्ट निकाल लोगे। एसआई पूछे तो एसआई का अगर फॉर्मूला लर्न होगा और सारी चीजें क्वेश्चन में देगा, सिर्फ आपको फॉर्मूले के अंदर जमानी है उसको। ठीक है, अब थर्ड क्या बोल रहे हैं, अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस RT। R मीन्स रेट, T मीन्स टाइम। ठीक है, तो अमाउंट हमसे पूछे तो अमाउंट का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, क्या, 100 प्लस RT। R और T की वैल्यू क्वेश्चन में देगा। ठीक है, अब इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है अमाउंट का, ये वाला, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, P प्लस I। ये भी इसका फॉर्मूला होता है। बाय चांस यहाँ पे हमको 100 नहीं भी लर्न है तो जो प्रिंसिपल की वैल्यू देगी उसको कर देना और इंटरेस्ट को ऐड कर देना, तो भी हमारा अमाउंट निकल जाएगा, है ना। अब ये देखो, ये चीजों को हम क्या बोलते हैं, ए को मीन्स अमाउंट, अमाउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्र धन। ठीक है, P मीन्स प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, मूलधन, हिंदी में क्या बोलते हैं, मूलधन। उसके बाद R को क्या बोलते हैं, रेट मीन्स दर। उसके बाद ये समय, टाइम तो पता ही है। एसआई सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज, इंटरेस्ट को ब्याज कहते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। पूरा चैप्टर फॉर्मूले पे ही डिपेंड करता है। बड़े आगे अब अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन पढ़ो, वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹1500 फॉर 3 ईयर एट 5% पर एनम। हिंदी में देखो, 1500 रुपए की राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना है, वो ये पूछ रहा है। अब एक बार निकालो, सारी चीजें दे दी है, तुमको सिर्फ जमाना है। क्या पूछ रहा है वो इसमें क्वेश्चन में, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, PRT डिवाइडेड 100। ठीक है, अच्छा यहाँ पे P की वैल्यू क्या दे रखी है, 1500। R की वैल्यू 5, और टाइम कितने वर्ष का दे रखा है, 3 वर्ष का। तो करो सॉल्व। एसआई का फॉर्मूला PRT डिवाइडेड 100। ठीक है, P की वैल्यू क्या, 1500, R की वैल्यू 5%। ठीक है, T की वैल्यू
तीन वर्ष डिवाइडेड 100, इसको इससे उड़ा दो, कितना हो जाएगा 225 हमारा। ये बात क्लियर हुई? बढ़े आगे। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है वो। फॉर अ सम ऑफ ₹7,500 देन द इंटरेस्ट रेट इज 7.5%, पॉइंट में दिया है रेट, है ना, पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द इंटरेस्ट अर्न इन 4 ईयर। हिंदी में देखो क्या बोल रहा है, 700-500 रुपए की धनराशि के लिए ब्याज दर 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज है। 4 वर्ष में अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए। एक बार एक अलग क्वेश्चन ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ। पी की वैल्यू क्या दे रखी है? अच्छा वो पूछ क्या रहा है? इंटरेस्ट, मतलब ऐसा ही पूछ रहा है, इंटरेस्ट पूछ रहा है, ठीक है। पी की वैल्यू क्या दे रखी है? हाँ 7,500 दे रखी है। उसके बाद रेट कितना दे रखा है? 7.5, ठीक है। और उसके बाद टाइम 4, ठीक है। और पूछ क्या रहा है वो? इंटरेस्ट पूछ रहा है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT, सिंपल इंटरेस्ट बोले और इंटरेस्ट बोले, इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? PRT डिवाइडेड 100। P की वैल्यू कितनी? 700, R 7.5 और T 4 ईयर डिवाइडेड 100। देखो इसको सबसे पहले इससे उड़ा दो, ये पॉइंट है, पॉइंट को हटाओ तो नीचे जाके क्या लगेगा? यहाँ पे 0 लग जाएगा। क्या जाएगा ये? 75 इंटू 4 डिवाइडेड 10। अब इसको कैंसल आउट कर दो, आंसर आ जाएगा। बाकी सब बाकी इसका आंसर क्या आएगा? डी। इसको सॉल्व आउट करने पे ये कैंसिल किससे होगा? डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? पाई का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट में यूनिट डिजिट में 0 और 5 होना चाहिए, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 5 से कैंसिल, ठीक है। जैसे इसको 5 से कैंसिल करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2250, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? पूरा चैप्टर फॉर्मूले पे डिपेंड है, पूरा चैप्टर। फॉर्मूले अगर लर्न होंगे तो कर लोगे। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹30,000 फॉर 4 मंथ एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। 30,000 की धनराशि पर 6% वार्षिक साधारण की दर से 4 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? अच्छा वो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज पूछ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या?
पी आर टी डिवाइडेड 100, सारी वैल्यू को रख दो, सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, किसी को यहाँ पे ये डाउट नहीं आया? यहाँ पे किसी को डाउट नहीं आया कि टाइम तो ईयर में देते हैं, यहाँ पे मंथ में दिया है? डाउट नहीं आया किसी को कि मंथ से फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर में, ठीक है। देखो, मंथ को हम कभी भी जब ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, हम अच्छा, एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12। तो हम किससे डिवाइड करते हैं? 12 से, ठीक है। तो यहाँ हम 12 से उसको सबसे पहले डिवाइड कर दो, 4 डिवाइडेड 12 कितना हो जाएगा? 1/3। अब उसकी वैल्यू क्या हो गई? 1/3 हो गई। किसकी? टाइम की। ऐसा आएगा फॉर्मूला। पी की वैल्यू आर और टी 1/3। हमने इसको पहले कन्वर्ट करा है तो क्या हो गया? 1/3 हो गया। 1/3 को कैसे लिखेंगे? और नीचे का 100 एज इट इज, इसको कैंसल आउट करो, ये गया। इसको इससे डायरेक्ट उड़ा दो, कितना आ गया आंसर? क्लियर हुई ये बात? क्लियर हुई बात? देखो, कभी भी मंथ में दे तो डायरेक्ट नहीं करना, हमको पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथ में, मंथ से उसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट से। बाकी सब आया कि नहीं आया? नहीं आ रहा है? हाँ, बस वही तो प्रॉब्लम आएगी, वही तो वो है। देखो, पी आर की वैल्यू तो पूरी दे रखी। सबसे पहले इसको करना, देखो क्या दिया है? 2 ईयर 3 मंथ, 2 ईयर 3 मंथ, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है? 2 ईयर्स तो दे रखा है, तो इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। 3 मंथ, मंथ को कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिवाइड करके, ठीक है। तो देखो 2 एज इट इज, ठीक है। ईयर दे रखा, यहाँ पे प्लस लगा दो। अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? 12। मंथ को कैसे कन्वर्ट करते हैं ईयर में? 12 डिवाइड में, तो 3 तो दे ही रखा है, इसको यहाँ 12 कर दो। इसको सॉल्व करो। अच्छा, सॉल्व करते तो आता है ना। इसको यहाँ पहले मल्टीप्लाई करो और इसको फिर डिवाइड करो। आंसर क्या आएगा? क्या?
गया? हाँ, अब करो सॉल्व। एसआई पूछ रहे, एसआई का फॉर्मूला क्या? पीआरटी डिवाइडेड 100, पीआरटी डिवाइडेड 100। इसके लिए मैं बार बार एसआई का फॉर्मूला बोल रही हूँ ताकि तुमको लर्न हो जाए, ठीक है, और ये आगे काम आएगा। अगर फॉर्मूला लर्न नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। दो 2012 9/4 100, इसको जहाँ पास से जान दो। इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तीनों का तो 540 आएगा। ये ना तो 3 आ जाएगा वहाँ पे, हाँ तो भी आ जाएगा। हाँ, कैसे भी कैंसल आउट करो, बस कैंसल आउट करना है हमको। कैंसल आउट करने से चीज़ें शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। आ गया? ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है। What will be the simple interest on ₹50,000 for 73 days at the rate of 15% per annum simple interest? 50,000 पर की धनराशि पर 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 73 दिनों का साधारण ब्याज क्या होगा? हाँ, वही तो कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। दिन तो कर ही सकते हो। अच्छा ये बताओ, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो किससे हम डिवाइड करेंगे? 365 से। डैश है जो, उसको जब हम ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं 365 से, ठीक है। तो 365 से जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आंसर? बाकी सब ये हुआ सॉल्व। टाइम 73 डिवाइडेड 365, इसको जब कैंसल आउट करोगे तो 1/5 आएगा, ठीक है। हाँ, टाइम ये आ गया, पी हमको दे रखा है, आर 15। जब करोगे सबको सॉल्व तो कितना आएगा हमारा आंसर? इंटू 15 इंटू 1/5, 1/5 डिवाइडेड 100। इसको इससे उड़ाओ, सबसे पहले इसको 3 से उड़ाओ, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा? 1500, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, क्या बोल रहा है वो। व्हाट इज द अमाउंट ऑन अ सम ऑफ ₹15,000 एट 5% सिंपल इंटरेस्ट
पर एनम फॉर 5 ईयर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, 15,000 रुपए की राशि पर 5 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मिश्र धन कितना है। अच्छा, क्वेश्चन देख के तुमको ये समझ आया कि ये जो 15,000 दे रखा है किसकी वैल्यू दे रखी है, किसकी दे रखी है? किसकी वैल्यू दे रखी है? किसकी? पी की वैल्यू नहीं दे रखी है। मिश्र धन हमको कितना निकालना है ना, तो वो किसकी वैल्यू दे रखी है? अमाउंट की वैल्यू दे रखी है। अमाउंट की वैल्यू, अमाउंट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? अब उससे सॉल्व कर दो। करो करो, सॉल्व करो। अच्छा, एसआई का मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, 2 फॉर्मूले बताए थे मैंने स्टार्टिंग में, एक पीआरटी वाला, हाँ, और एक और कौन सा बताया था? हाँ, तो एसआई उससे निकाल लो, फिर अमाउंट निकल जाएगा अगर एसआई निकल गया तो। देखो इधर ये वाला सॉल्यूशन देखो। स्टार्टिंग में मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे एसआई के, एक पीआरटी डिवाइडेड 100 वाला और एक और बताया था एसआई इक्वल टू आरटी वाला। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट देखो एसआई इक्वल टू आरटी वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे इसके लिए यूज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे पी की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो वो वाले फॉर्मूले से वो सॉल्व नहीं होगा, है ना। यहाँ पे आर और टी की वैल्यू जरूर दे रखी है, तो हम एसआई इससे निकाल लेते। देखो एसआई इक्वल टू आर टी, ठीक है, तो आर कितना 5, टी कितना 5, कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, 25% हुआ है क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, परसेंटेज में दे रखी वैल्यू 25%, है ना। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? अमाउंट का जो फॉर्मूला था वो मैंने बताया था 100 प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो 100 एज इट इज। एसआई की वैल्यू कितनी? एसआई की वैल्यू कितनी 25%, तो कितना 125%। अब निकल जाएगा, अब निकालो। वो अमाउंट है, अमाउंट है ना, सम बोला है ना उनने। हाँ, अब उसके बाद सॉल्व तो करो। पर अगर अपन मल्टीप्लाई मेथड से करें तो हाँ, हाँ,
हाँ 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 बाकी सब हम्म आया। देखो अब क्या करना है हमको, जो ये वैल्यू दे रखी है, देखो देखो जिसका नहीं आया इधर ठीक है, इसमें क्या करना है, ये वाली वैल्यू को इनटू कर देना है डायरेक्ट इनटू। अब देखो 125 परसेंटेज दिया है, परसेंटेज को हटाते तो क्या लगाते हैं, डिवाइड डिवाइड 100 लगाते हैं, कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हुई, क्वेश्चन समझ आया क्या करा हमने इसमें, तो कितना आ जाएगा हाँ ये निकाल के जो ये दिया है उसको डायरेक्ट उससे इंटू कर दो। देखो उसने क्या बोला है, 15,000 रुपए की राशि पर, ठीक है राशि बोला है। अब यहाँ पे उसने क्या बोला है, व्हाट इज द अमाउंट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 15,000, ठीक है राशि बोल रहा है वहां पे, सम बोल रहा है। अरे तो इससे डायरेक्ट सॉल्व कर दो ना, जो भी वहां पे वैल्यू दे रखी है उसको यहाँ रखो और उससे सॉल्व हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। सेम एज इट इज है, सेम एज इट इज है ये वाला क्वेश्चन जो करवाया, सेम एज इट इज है, ठीक है ठीक है। वो वैल्यू काई की थी, पी की वैल्यू काई की है, पी की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी पूछ रहा था अमाउंट फाइन, ठीक है। चल सेम एज इट इज दे रखा है, करो इसको ट्राई। बाकी सब इसमें बस थोड़ा सा देखना, अमाउंट का फॉर्मूला लगेगा, अमाउंट का फॉर्मूला लगाने से पहले आपको एसआई निकालना पड़ेगा, तो हमारा डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। और एसआई अब यहाँ पे पी वाले से निकालने की बजाय वो डायरेक्ट आरटी वाले से निकाल लो, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। मनीष, रोहित, जतिन, अंकित, क्यों नहीं आ रहा है, आ गया। मनीष, रोहित, अंकित, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, जतिन, हाँ कैसे,
देखो इधर देखो, हमको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वो अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है। अब हम एसआई वाला फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, आरटी वाला लगा लेते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए, ये वैल्यू को सॉल्व करना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो एसआई का कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पे, आरटी वाला। आर कितना 3 परसेंटेज, टी कितना 4, ईयर 4 ईयर, तो कितना आ गया 12 परसेंटेज आ गया, ठीक है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस एसआई, एसआई यहाँ एस नहीं भी लिखूँ तो आई, इंटरेस्ट, ठीक है। तो 100 यहाँ पे कितना 12 परसेंटेज, कितना हो गया 112 परसेंटेज। अब कर सकते हो सॉल्व, ये सारी वैल्यू निकल गई तो कैसे करेंगे, ये जो वैल्यू दे रखी है 25,000 इंटू 112, परसेंटेज दिया है तो हटाएंगे तो क्या, नीचे डिवाइड में 100, इसको इससे उड़ा दो, सबसे पहले आ जाएगा हमारा। इज डेट क्लियर, एनी डाउट, किसी को कोई इशू है ये क्वेश्चन में, या ऐसा कि समझ ही नहीं आया है कैसे क्या करा है, सॉल्यूशन समझ आया, बढ़े आगे। ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना क्या बोल रहा है। सुरेश invested a certain amount of money at 5% simple interest per annum if he received rupees 1500 in the interest after 15 years. What is the principal amount he invested? ठीक है, देखो सुरेश ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर एक निक्षेप मूलधन का निवेश किया, ठीक है। यदि उसे 15 वर्ष के बाद 1500 रुपए ब्याज मिलता है तो उसके द्वारा निवेश किया गया मूलधन कितना है, वही पूछो। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, वो प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो हम प्रिंसिपल को फाइंड कर सकते हैं। पूरा चैप्टर फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, अगर फॉर्मूले लर्न होंगे तो कर लोगे सॉल्व, नहीं तो कुछ ना कुछ इशू आएगा कि ये कैसे आ रहे हैं, अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ कैसे लग रहा है, वो एसआई वाला फॉर्मूला ये वाला क्यों लगाया, ये इशू आएगा। इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूले पे ज़्यादा फोकस करो, फॉर्मूले अगर लर्न होंगे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और थोड़ा सा लॉजिक अपने माइंड भी लगाना पड़ता है कि क्या वो बोल रहा है, लॉजिक भी लगा लिया तो भी सॉल्व हो जाएंगे, क्वेश्चन टफ नहीं है, सिर्फ लॉजिक लगाना है। देखो अच्छा देखो, अभी इसके पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था तुम लोगों को, तो क्या बताया था, जो वैल्यू दी हो क्वेश्चन में उसको उसके इक्वल रख दो, बताया था कि नहीं बताया था, बताया था ना। अब देखो यहाँ पे ये तो हमको पता है क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, ये रेट दे रखा है, ठीक है। ये क्या दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, ये इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है। ये भी पता है क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, और हमको फाइंड क्या करना है, प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमको प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, वैल्यू दे रखी, वो इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है, इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है, और जब हम वैल्यू निकालेंगे तो उसको उसके इक्वल रख देंगे,
ठीक है, इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? RT, यहां मैं सिंपल लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। R कितना, T कितना हो गया ये 75%, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब उसके बाद वो क्या बोल रहेगा, देखो यहाँ पे दे रखा है इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब जो भी वैल्यू दे उसको उसके इक्वल रख दो, सबसे पहले जो भी वैल्यू दे उसको उसके इक्वल रख दो। अब वैल्यू किसकी दे रखी, इंटरेस्ट की दे रखी। अभी अपन ने इंटरेस्ट निकाला तो इंटरेस्ट के इक्वल रख दो, यहाँ पे देखो 75% इक्वल कितना 1500। 1% की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिवाइड, 75 डिवाइड में जाएगा, यहाँ देखो 75। हाँ, अब हमको क्या करना है मनीष, इंटू 100 करेंगे, इंटू 100। देखो ये 1% की वैल्यू कहीं में आ गई, फ्रैक्शन में आ गई, इसको मत देखो। 1% की वैल्यू कहीं में आ गई, फ्रैक्शन में आ गई। तो फ्रैक्शन में जब वैल्यू आती है तो क्या करते हैं हम, इंटू करते हैं। किससे करते हैं, 100 से। तो यहाँ पे 100 से, ये मत देखो, ये देखोगे ना तो यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। 1% की सिर्फ वैल्यू आ गई है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब तुम कैंसल आउट करोगे तो कितना आएगा हमारा आंसर, 2000। हमारा इसका आंसर आता है। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट, ये क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? पर वो तो इंटरेस्ट दे रखा है ना, इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है ना। हाँ पी, हाँ अच्छा देखो, देखो इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट कितना दे रखा है 1500 या 1500, ठीक है। पी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, नहीं दे रखा है। आर 5, टी 15 डिवाइडेड, ठीक है। अब इसको सबसे पहले इस फॉर्म में लेके आओ, इसको इधर लाएंगे तो इनटू में, सो हाँ, इन दोनों को नीचे लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 15, और यहाँ पे पी। ये बात क्लियर हुई है ना? अब इसको कैंसल आउट करो, वापिस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 2000। क्लियर हुआ? दोनों मेथड है, जोन से इजी लगे उससे कर लो, जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रही उससे ही करो, इससे कर लो तुम लोग। हाँ बट हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि एसआई की वैल्यू जो दे रखी है उसको उसके इक्वल रखनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे वो पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे मत गड़बड़ करना कि ये अपन ने 100 को ऊपर लेगा, ये तुम लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हो हमेशा, तो ये मत करना। कर लिया नोट, बड़े आगे। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो।
Ram invested a certain amount of money at 3% annual simple interest. If he receive rupees 360 in interest after 4 years, what is the principal amount he invested? सेम क्वेश्चन है, सेम जमाना है, ठीक है। राम ने 3% वार्षिक साधारण ब्याज पर एक निश्चित मूलधन का निवेश किया। यदि उसे 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद 360 रुपीज ब्याज मिलता है तो उसके द्वारा निवेश किया गया मूलधन कितना है, तो ये पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन है, करो एक बार ट्राई। बाकी आया अंकित, आ गया अंकित? जतिन, इसका क्या नाम है एक और का? सुमित। सुमित आया? सेम है, सिर्फ हमने अभी जो क्वेश्चन करा है वैसे ही करना है। मनीष, पेज पलटाने की कोई नीड नहीं है, यहाँ पे फोकस होंगे तो ऑटोमेटिक आएगा, पेज पलटाने की नीड नहीं पड़ेगी हमको। क्यों गलत आ रहा है? अच्छा, एसआई का फॉर्मूला, एसआई का फॉर्मूला, हाँ यहाँ पे वैल्यू एसआई की क्या दे रखी है? हाँ, और फाइंड क्या वो करना है? फाइंड क्या करना है? फाइंड क्या करना है? अमाउंट फाइंड करना है। उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल फाइंड करना है। हाँ, तो देखो एसआई की वैल्यू कितनी? 360, ठीक है। पी क्या करना है हमको? फाइंड करना है। आर 3, टी डिवाइडेड, इसको सबसे पहले मैं इधर ले जाऊं, 12 को नीचे लिए हूं, कैंसल आउट कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? बस जमाना ही तो वो है, मैं बोल रही हूँ ना, वो क्वेश्चन पूरे देगा, क्वेश्चन में सारी वैल्यू देगा, अमाउंट की भी वैल्यू देगा, प्रिंसिपल भी देगा, रेट भी देगा, सब देगा। और वो जो चीज पूछेगा वो हमको पता होनी चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है, और उस बेसिस पे हमको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी तक पूरा एक ही फॉर्मूला चल रहा है स्टार्टिंग में। सिर्फ अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? अगर अमाउंट वहां पे पूछे तो 100 प्लस SI, 100 प्लस SI। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 2200 इन 2 ईयर एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड द अमाउंट। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? अमाउंट पूछ रहा है। अभी जस्ट मैंने थोड़ी, मेरे को 5 सेकंड भी नहीं हुआ, मैंने अभी अमाउंट का बताया तुमको क्या होता है फॉर्मूला। धनराशि,
अमाउंट का जस्ट मैंने अभी बताया तुमको, प्रीवियस क्वेश्चन पे बताया, अभी बताया अमाउंट का फॉर्मूला, बताया कि नहीं बताया? हाँ जतिन, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अभी उसने बोला। हाँ तो अमाउंट का फॉर्मूला ही तो पूछ रही हूँ मैं, कुछ और थोड़ी ना पूछ रही हूँ। चलो इसको फाइंड करो फटाफट से। अच्छा ये पीआरटी से सॉल्व हो जाएगा? पीआरटी से सॉल्व होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। पीआरटी से सॉल्व होगा कि नहीं होगा? बताओ पीआरटी से सॉल्व होगा कि नहीं होगा? होगा। बस वही तुम लोग फोकस नहीं हो क्लास में, यही बता रही हूँ। अगर पीआरटी से सॉल्व नहीं हो तो हमारे पास आरटी वाला फॉर्मूला तो है ही, और आर और टी की वैल्यू सामने पूरी दे रखी है, तो हम उससे सॉल्व कर लेते हैं, एसआई की वैल्यू निकल जाएगी। एसआई की जैसे ही वैल्यू निकली उसको 100 में प्लस करेंगे, आंसर आएगा। अंकित क्यों नहीं आया? जमाना नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम नहीं आ रही। फिर एक बार जब नया सॉल्यूशन पूरा हो जाता है, बी का लिखना, आर का लिखना, टी का लिखना, ये सब हो जाएगा। क्वेश्चन में सारा दे रखा है, 2 ईयर दे रखा है तो वो कई की वैल्यू टाइम की, परसेंटेज में दिया है तो वो रेट है, दर है, ठीक है, और वो अमाउंट दे रखा है कि क्या है वो, और हमसे क्या पूछ रहा है? वो अमाउंट फाइंड करना पूछ रहा है, तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे? देखो एसआई का एक और फॉर्मूला क्या बताया था? देखो अगर पीआरटी पी नहीं भी दे रखा हो तो हमारे पास क्वेश्चन में वो आर या टी तो देगा ही देगा। अगर पीआरटी से नहीं भी सॉल्व हो रहा है तो हम आरटी से तो कर ही सकते हैं सॉल्व, तो एसआई की वैल्यू हम आरटी से सॉल्व कर लेते हैं। एसआई आर टी, आर की वैल्यू क्या दे रखी है और टी की, तो कितना हो जाएगा? 10%। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? 100 प्लस आर टी, अमाउंट 100 प्लस आर टी, आर टी कितना? 10 परसेंटेज, तो कितना हो जाएगा? परसेंटेज 110%, ठीक है। अब वो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं हमसे? हाँ अब सॉल्व कर सकते हो। जतिन, सुमित, अच्छा अभी मैंने बताया था ये वैल्यू किसकी दे रखी है, कोई मुझे ये बता दो, ये वाली 2200 वैल्यू किसकी दे रखी है? क्वेश्चन पढ़ो एक बार पूरा। अमाउंट की वैल्यू दे रखी है। अब अमाउंट की वैल्यू दे रखी तो हम किसके इक्वल रखेंगे? किसके इक्वल रखेंगे? अमाउंट के इक्वल रखेंगे। अमाउंट की वैल्यू क्या है? 110 परसेंटेज, तो किसके इक्वल रखेंगे? 110 के इक्वल रखेंगे।
1% की वैल्यू इंटू 100। समझ आया या नहीं आया? हाँ, ये तो 2 0 थे ही, इसमें इसका इंटू करेंगे तो 1 0 और लगाया मैंने यहाँ पर। तो 2000 आगे लिख दिया तो 110 पीछे लिखा। वही तो मिस्टेक नहीं करनी ना हमको। अच्छा, आज का पूरा लेक्चर समझ आया? किसी को कोई डाउट है कहीं पे कि हमको ये समझ नहीं आ रहा है? देखो, पूरा चैप्टर फॉर्मूले पे, अगर फॉर्मूले तुमने ईमानदारी से कर लिए, एक आधी फॉर्मूला भी कर लिया ना, तो फिर हम आगे पीछे ले जाके कर सकते हैं उसको सॉल्व आउट। ठीक है, हमसे वो रेट पूछे और एसआई की वैल्यू भी दे दे, पी की वैल्यू भी दे दे और टाइम की वैल्यू भी दे दे, तो हम रेट निकाल सकते हैं। पी पूछे तो वो एसआई फॉर्मूले से ही निकाल सकते हैं सब कुछ, टी पूछे तो उससे भी निकल सकते हैं। बट क्वेश्चन में हमको सारी चीजें वो देगा, हमको सिर्फ जमाना है, उसमें रखना है वैल्यू, और वो चीजें हमको पता होनी चाहिए कि वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, किसकी वैल्यू क्या दे रखी है। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं ओवर करते हैं। जय हिंद।